आज की क्लास में हम लोग गोला और अर्धगोला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो अगर किसी गोला का अगर त्रिज्या r होता है तो उस गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अगर किसी गोला का त्रिज्या r हो तो उस गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। और अगर किसी अर्धगोला का त्रिज्या अगर r हो तो उस अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 बाई r क्यूब। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो ये गोला है और ये अर्ध गोला हेमी तो हेमी स्फीयर का अगर त्रिज्या r हो तो उसका आयतन का फॉर्मूला होगा 2/3 पाई r क्यूब। वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर और वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई वक्र संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। गोला का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब और संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है इसका 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोला द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट 144 पाई 288 और 288 पाई। एक गोला दिया हुआ है जिसका व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि उस गोला द्वारा यानी कि जो गोला को रखा जाएगा तो वो कितने वहां के स्थान को हवा को विस्थापित कर सकता है। तो व्यास इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो आयतन होता है गोला का वो 4/3 पाई r क्यूब। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसके जगह पे पुट करेंगे 22/7 और r के जगह पे 6 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये कटेगा 2 बार में। तो ये हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने 72।
अब इसको गुना कर लेते हैं, 22/7 को 22/7 रहने देते हैं, 72 चौका 288 गुने 22/7, और इस 22/7 की जगह पे पाई ही पुट कर देते, क्योंकि कहीं पे भी ये है नहीं दिख रहा है इसका गुणनफल, तो इसके जगह पे पाई पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोला जिसका व्यास, एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, उसका आयतन होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 32 पाई आर क्यूब बाई 3, सेकेंड ऑप्शन है 16 पाई आर क्यूब बाई 3, तीसरा ऑप्शन है 8 पाई आर क्यूब बाई 3, और चौथा ऑप्शन है 64 पाई आर क्यूब बाई 3। तो गोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 2r, तो पूछा जा रहा उसका आयतन क्या होगा। तो अगर किसी गोला का त्रिज्या अगर r होता है तो उसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस r के जगह पे क्या पुट करेंगे 2r, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ 2r दिया हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब, 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, 8 चौका 32/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन हो जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन हो जाएगा 832/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125/27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ऑप्शन दिया हुआ पहला 9/25, दूसरा ऑप्शन है 25/9, सी ऑप्शन है 5/3, और डी ऑप्शन है 3/5। तो दो गोला है जिसका आयतन का अनुपात 125/27 दिया हुआ, पूछा जा रहा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो गोला दिया हुआ है जिसका आयतन का अनुपात है 125/27। मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या r1 है, इसका त्रिज्या r2 है, इसके आयतन को v1 और इसके आयतन को v2 नाम दे दिए। तो v1 से v2 का जो रेशियो दिया हुआ है 125/27। अगर इसके आयतन को v1 से डिनोट कर रहे हो, त्रिज्या को r1 से, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, और इसका आयतन v2 से डिनोट कर रहे हैं, त्रिज्या इसका r2 है, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। v1 से v2 का रेशियो दिया हुआ था 125/27, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v1/v2 का वैल्यू दिया हुआ 125/27,
V1 की जगह पे पुट करेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब बाई 4/3 पाई R2 का क्यूब इक्वल टू 125/27। 4/3 कॉमन है ऊपर नीचे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। बच गया R1/R2 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते इक्वल टू 125/27। अब इधर क्यूब है उस साइड जाएगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, तो R1/R2 इक्वल टू क्या होगा, 125/27 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5, और 27 का 3, तो 5 क्या हो जाएगा, 3। तो R1 से R2 का रेशियो हो जाएगा 5:3। तो त्रिज्या इसका क्या आ गया, 5:3। पूछा जा रहा था इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल को T1 नाम दे दिए। अगर इसका त्रिज्या अगर R1 है तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई R1 का स्क्वायर। और इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल को अगर T2 से अगर डिनोट कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। तो T1 से T2 का जब रेशियो लेंगे, T1 से T2 का, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर रेशियो 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो T1 से T2 का रेशियो होगा R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर। और R1 से R2 का वैल्यू क्या है, 5:3। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, 25 रेशियो क्या हो जाएगा, 9। तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल का अनुपात होगा 25:9। ऑप्शन दिया हुआ भी 25:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ पहला 3 गुना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 6 गुना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 9 गुना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 27 गुना। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो उसका आयतन हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, या 27 गुना। तो मान लेते हैं कि इनिशियल जो था गोला था उसका त्रिज्या R मान लेते हैं। अब इसके त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया। जब 3 गुना कर दिया जाएगा तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। जो इनिशियल त्रिज्या था, पहले जो त्रिज्या था वो R था, जब इसके त्रिज्या को 3 गुना करेंगे तो 3R हो जाएगा। इसके आयतन को V से डिनोट कर रहे हैं, और नए वाले जो गोला है जिसका त्रिज्या 3R है उसको V1 से डिनोट कर रहे हैं। अगर इसका त्रिज्या R है तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। और अगर इसका त्रिज्या 3R है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। R के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3R, तो 3R का क्या होगा, क्यूब। और 3R का क्यूब कितना होता है, 27R क्यूब। तो 4/3 पाई, ये इसका वैल्यू क्या होगा, 27R क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं 27 गुने 4/3 पाई R क्यूब। और ये 4/3 पाई R क्यूब जो है ये इनिशियल वॉल्यूम था V का, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, 27V। इसका मतलब क्या है कि जब त्रिज्या को 3 गुना किए हैं तो जो नया आयतन है
वो पुराने आयतन का, पुराना आयतन क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, पुराने आयतन का 27 गुना है। तो आयतन जो हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा 27 गुना। जब त्रिज्या को 3 गुना किया जाएगा तो गोला का आयतन 27 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर के गोला को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोला बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 256, 512, 1024, 576। तो जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाता है तो उस केस में उसका आयतन सेम होता है। क्वेश्चन क्या दिया था कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है और इस गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इस गोला की संख्या कितना होगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की संख्या क्या होगा। तो जो ये 8 सेंटीमीटर वाले गोला का आयतन होगा उसका n गुना जो होगा वो R1 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो इसका गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू n गुने क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। 4/3 दोनों तरफ कॉमन है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा n गुने R1 का क्यूब। तो r के जगह पे क्या पुट करेंगे 8 का क्यूब इक्वल टू n गुने 1 का क्यूब। तो 8 का क्यूब होता है 512 इक्वल टू n। तो जो छोटा गोला बनाया जा रहा है 1 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाले, उसकी संख्या क्या हो जाएगा 512। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोला को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है फर्स्ट ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर,
9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो एक गोला दिया हुआ जिसका त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और इसको पिघला करके एक शंकु बनाया जा रहा है जिसका ऊंचाई दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि जो शंकु है उसका आधार का त्रिज्या क्या होगा। तो एक गोला था जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है जिस शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है तो उसका आयतन सेम होता है। गोला का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के बराबर। गोला का आयतन इक्वल टू होगा शंकु का आयतन और गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू शंकु का त्रिज्या मान लेते हैं r1। तो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h। ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बच जाएगा 4r³ इक्वल टू r1 स्क्वायर इंटू h। r के जगह पे पुट करेंगे 8, तो 4 गुने 8 का क्यूब इक्वल टू h के जगह पे पुट करेंगे 32। तो यहां से हो जाएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू 4 गुने 8 इंटू 8 इंटू 8 बाई 32। 32 से 32 कैंसिल, r1 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8। r1 इक्वल टू r1 का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो शंकु बनाया जाएगा उस शंकु की आधार की त्रिज्या होगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। ऑप्शन है पहला पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर और नेक्स्ट है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन दिया हुआ कि अर्धगोला का अगर त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का अगर त्रिज्या अगर r होता तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। ऑप्शन दिया हुआ पहला 2:1, दूसरा ऑप्शन है 4:9,
तीसरा ऑप्शन है 3:2 और डी ऑप्शन है 4:9, सॉरी 4:3। तो एक गोला है जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या का अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। त्रिज्या दोनों का सेम है। जो गोला का त्रिज्या, अगर मान लेते कि गोला का त्रिज्या r है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या के बारे में बतलाया जा रहा है कि अर्धगोला का भी त्रिज्या r ही है, सेम है। इसका त्रिज्या को v1 से डिनोट करते हैं, इसके v2 से। तो v1 क्या हो जाएगा, अर्धगोला का अगर त्रिज्या, अगर गोला का त्रिज्या r हो तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। और अगर अर्धगोला का त्रिज्या r हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। अब इस दोनों का रेशियो लेना, अनुपात लेना, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 4πr² और अर्धगोला का दिया हुआ 3πr²। पाई r² कैंसिल हो जाएगा दोनों में, v1 से v2 का रेशियो आ जाएगा 4:3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोला को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई निकाले। एक अर्धगोला दिया हुआ जिसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इस अर्धगोला को पिघला करके समान आधार का एक शंकु बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या दिया हुआ, जिसका त्रिज्या अर्धगोला के आकार का, अर्धगोला के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई पूछा जा रहा है, यानी कि जो अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, सेम शंकु का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि शंकु का ऊंचाई क्या होगा। मान लेते हैं इसका ऊंचाई h है, त्रिज्या इसका भी सेम दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो जब पिघलाया जाएगा तो इस दोनों का आयतन क्या होगा, सेम। अर्धगोला का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन। अगर अर्धगोला का त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा 2/3 πr³ और इसका त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 πr³ इंटू h। 3 कैंसिल हो जाएगा, πr³ दोनों में है, त्रिज्या सेम था तो ये दोनों कैंसिल। 2 इक्वल टू आएगा h। तो h का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो त्रिज्या होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तीन गोला है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इस गोला को पिघला करके और एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, तो उस गोला का त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो इस तीनों गोला का जो आयतन का योग होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। एक का मान लेते त्रिज्या R1 है, दूसरा का त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, और तीसरा गोला जो पिघलाया जा रहा है उसका त्रिज्या मान लेते हैं R3 है। इन तीनों गोलों को पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या मान लेते हैं R है। R1 का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, R2 वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और R3 का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघला करके एक गोला बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या मान ले रहा है R है। तो इस गोला का त्रिज्या क्या होगा? तो इन तीनों गोला का आयतन का योग होगा वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अगर इसका मान लेते हैं आयतन V1, इसका आयतन V2, इसका आयतन V3 और इसका आयतन V, तो अगर इसका त्रिज्या R है तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई R क्यूब। इसका आयतन को डिनोट कर रहा है V3 से और त्रिज्या को R3 से, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। और इसका त्रिज्या R2 है, आयतन V2 है, तो इसका आयतन हो जाएगा V2 इक्वल टू 4/3 पाई R2 का क्यूब। और V1 होगा 4/3 पाई, त्रिज्या R1 है तो R1 का क्यूब। V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों गोला का जो आयतन होगा बड़े गोला के आयतन के बराबर होगा, V के बराबर। अब इसके जगह पे पुट कर देते हैं V1 का वैल्यू 4/3 पाई R1 का क्यूब, V2 के जगह पे 4/3 पाई R2 का क्यूब और V3 के जगह पे 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तीनों टर्म में क्या दिख रहा है? 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन, तो जब 4/3 पाई कॉमन खींच लेंगे तो बच जाएगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 दोनों तरफ है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया? तो R क्यूब इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो R क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1728। R क्यूब इक्वल टू 1728 और 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर।
यानी कि जो बड़ा गोला बनेगा उसका त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक्स का लास्ट क्वेश्चन था।